तो हम सेंसिटिव स्किन में कितना रखेंगे 5 to 7। फिर नॉर्मल स्किन में हम रखेंगे 10 to 12 मिनट्स और ऑयली स्किन में हम रखेंगे 10 to 15 मिनट्स। उससे ज़्यादा ब्लीच किसी भी स्किन में आपको नहीं लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना ब्यूटी स्टेशन एंड एस्थेटिक क्लिनिक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लीच और डिटेन के ट्रीटमेंट के कंप्लीट थ्योरी के बारे में कि ब्लीच क्या होता है, डिटेन क्या होता है, दोनों कैसे काम करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और डिफरेंस क्या है ब्लीच और डिटेन में। अगर आप ब्यूटी स्टूडेंट हैं या सैलून प्रोफेशनल है या फिर बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि ब्लीच क्या होता है ना। ब्लीच एक स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट है जो कि हमारे फेस के जो बाल होते हैं, जो भी हमारा रुआ होता है, उसको ब्लॉन्ड करता है, मतलब ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। और उसमें हमारे को जो अनइवन स्किन टोन है, जो हमारा ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, उसको इवन कर देता है, मतलब नॉर्मल कर देता है। ग्लोइंग स्किन देता है ब्लीच, लेकिन वो केमिकल बेस्ड होता है। ठीक है, ये केमिकल बेस्ड होता है और ये एक जैसे पिगमेंटेशन स्किन होती है ना, उस पर भी वर्क करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ब्लीच कैसे काम करता है। ब्लीच में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। ठीक है, वो एक मेलेनियन पे काम करता है। हमारे जो स्किन का जो कलर होता है ना, जो डिसाइड करता है, वो मेलेनियन होता है ना। जब हमारे स्किन में काम होता है ना, किस जो कलर का काम होता है ना, वो मेलेनियन डिसाइड करता है कि जितना कम मेलेनियन होगा उतना ज्यादा गोरा इंसान होगा और जितना ज्यादा मेलेनियन होगा उतना काला इंसान होगा। तो जब ये ब्लीच क्या करती है, हमारे मेलेनियन के पिगमेंट्स पे जाके काम करके एक इवन टोन स्किन देती है अपन को। ठीक है, मेलेनियन के पिगमेंट्स पे जाके हमको एक इवन टोन देती है और ब्राइटर लुक देती है। इससे इंस्टेंट स्किन जल मतलब उसी टाइम हाथों हाथ ही हमारी स्किन ब्राइट और शाइनी दिखती है। उसके बाद हम फेशियल स्टार्ट कर सकते हैं। हम फेशियल के बाद ब्लीच नहीं कर सकते, फेशियल से पहले ही हमको ब्लीच करनी होती है। ठीक है, अब लिखो ब्लीच के फायदे। ब्लीच के क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग देता है ब्लीच, फेशियल हेयर को लाइट करता है और फेड दिखाता है, स्किन टोन को इवन करता है, अनइवन से इवन करता है। मेकअप जब करने वाले होते हैं हम लोग, तो वो ब्लैक हेयर से हमारा मेकअप और ग्रे सा दिखता है, तो मेकअप को भी ये सेटलमेंट करता है। टैनिंग जो थोड़ी बहुत होती है उसको भी हटाता है। स्मूथ और क्लीन लुक देता है ना। स्मूथ और क्लीन लुक देता है और इंस्टेंट पार्टी ग्लो लुक देता है। कहीं आपको जाना है तो आप ब्लीच कर सकते हो, उसके बाद आप पार्टी में जा सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब अगर आपको फेशियल नहीं करना है, सिर्फ ब्लीच ही करना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट क्लिनजिंग करोगे, ब्लीच करोगे, उसके बाद आपको पैक लगाना बहुत जरूरी है। चाहे फेशियल करें चाहे नहीं करें, चाहे क्लीन अप करें या नहीं करें, अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो उसके बाद आपको पैक लगाना ज़रूरी है। क्योंकि ब्लीच करने के बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और अगर हम डायरेक्ट बाहर चले गए तो हमारे को सनबर्न्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल अंदर जाके एक्ने और पिंपल्स भी हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ब्लीच करना है इंस्टेंट कहीं जाने के लिए, तो उसके बाद आपको कोई सा भी पैक लगाना ज़रूरी है। चाहे आपकी ऑयली स्किन है तो कूल और कामिंग पैक लगाओगे, और ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटेड पैक लगाओगे। ठीक है, ब्लीच कब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सेंसिटिव स्किन हो, हाइपर सेंसिटिव स्किन हो, जब बहुत जलन होती हो जिसको, उसमें आपको ब्लीच नहीं करनी है। एक्ने प्रोन स्किन, जहाँ पे आपके पिंपल्स एक्ने हो रहे हैं, तब भी आपको नहीं करनी है। कट्स लगे हुए हैं या कोई एलर्जिक पार्ट है, वहां पे आपको ब्लीच नहीं करनी है। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो, जहाँ फ्लेकी, जहाँ पपड़ियां निकल रही हैं, वहां पे भी आपको ब्लीच नहीं करनी है। और आफ्टर फेशियल आपको ब्लीच नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको इन चीज़ों पे ब्लीच नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी स्किन बर्न हो सकती है
स्किन पे रैशेस आ सकते हैं और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ ब्लीच, अगर ये स्किन्स हैं तो आपको ब्लीच नहीं करनी। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम ब्लीच को कैसे करेंगे। क्लाइंट आया आपके पास, क्लाइंट को आपने पानी पिलाया, सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या सर्विस चाहिए मैम, वो बताएंगे। आपको फेशियल चाहिए बट आप उनको सजेस्ट करोगे कि हम आपका ब्लीच करेंगे तो आपका ग्लो और बढ़ जाएगा। तो हम प्रोसीजर कैसे करेंगे, उनको पहले चेंज कराएंगे, उसके बाद हम हेयर बैंड उनके सर पे बांधेंगे, फेस क्लींस करेंगे, ठीक है, क्लींजिंग करेंगे, डीप क्लींजिंग नहीं करनी, सिर्फ क्लींजिंग करके उसके बाद स्किन का पता करेंगे कि सेंसिटिव है, ड्राई है, तो हम यहाँ पे उनका पैच टेस्ट करके देखेंगे। हमेशा पैच टेस्ट यहीं पे होता है। अगर उनको जलन नहीं हो रही तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोई कोई ब्लीच में प्री ब्लीच क्रीम आती है तो पहले वो लगाएंगे, अगर नहीं आती तो नहीं लगाएंगे। हम लोग हमेशा नो अमोनिया ब्लीच यूज करते हैं जो सबके लिए सेफ होती है, ऑल स्किन टाइप भी होती है, ऑल स्किन के लिए सेफ भी होती है। तो ऑलवेज प्रिफर नो अमोनिया ब्लीच, ठीक है, जिसमें अमोनिया नहीं होता है। मैं रिकमेंडेशन बता दूंगी कि कौन कौन सी नो अमोनिया ब्लीच होती है, वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद मिक्सिंग रेशो क्या रहता है कि अगर आपने 1 चम्मच ब्लीच की क्रीम ली है तो 1/4 पार्ट आपको उसका एक्टिवेटर यानी कि पाउडर लेना है। अगर 1 चम्मच आपकी क्रीम है तो 1/4 पार्ट आपका क्या होगा, पाउडर होगा, ठीक है। अगर 2 चम्मच क्रीम है तो आधा चम्मच पाउडर होगा, 3 चम्मच है तो 3/4 होगा, और 4 चम्मच है तो 1 चम्मच पाउडर होगा। मतलब 1/4 पार्ट आपको पाउडर का डालना है। और किसी के ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा हैवी यहाँ पे ब्लैक कलर के बाल हैं, तो आप थोड़ा-सा एक्टिवेटर बढ़ा सकते हो, लेकिन वो इतना सहन कर सके उतना ही, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको एक इवन लेयर से आपको उसकी एप्लीकेशन करनी है, ठीक है? उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आपको चेक करना है। अगर वो ब्राउन हो गए हैं बाल, तो आपको हाथों हाथ रिमूव कर देना है। 10 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। किसी-किसी को 15 मिनट लगते हैं, नहीं तो 10 मिनट में आपको चेक तो करना ही है। 10 मिनट में नहीं हुए तो 5 मिनट और रख सकते हो। 15 मिनट से ज़्यादा आप ब्लीच को नहीं रख सकते, तो नहीं, अगर आपने रख दिया तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? 5 से 10 या 10 से 15, उसके बाद नहीं। स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, ज़्यादा सेंसिटिव है तो 5 मिनट में भी हो जाएगी, ओके। उसके बाद हमको ठंडे पानी से विद द हेल्प ऑफ स्पंज उनको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद किसी किसी ब्लीच में पोस्ट ब्लीच जेल आती है, अदरवाइज नहीं आती तो हम फेशियल स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी को फेशियल नहीं कराना, सिर्फ ब्लीच ही करानी है, तो हम ठंडा कोई भी पैक लगा के उनको 10 मिनट रखेंगे, वाटर से क्लीन करेंगे और उसके बाद सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर या सीरम लगा के हम भेजेंगे क्लाइंट को, ठीक है। ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ब्लीच का टाइम लिखिए। ब्लीच टाइम अकॉर्डिंग टू स्किन, जैसे मैंने बताया कि 5 मिनट्स रखनी है, 7 मिनट्स रखनी है, या 10 मिनट्स बाद चेक करनी है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए आप कितना टाइम रखोगे, 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। उतनी देर में आपका ब्लीच हो जाएगा। उसका नॉर्मल स्किन में कितना रहेगा, 10 to 12 मिनट्स। और जो है ड्राई स्किन या जो ऑयली स्किन है, उस पे हम 10 to 15 मिनट्स रखेंगे, ठीक है। तो हम सेंसिटिव स्किन में कितना रखेंगे, 5 to 7। फिर नॉर्मल स्किन में हम रखेंगे 10 to 12 मिनट्स, और ऑयली स्किन पे हम रखेंगे 10 to 15 मिनट्स। उससे ज़्यादा ब्लीच किसी भी स्किन में आपको नहीं रखनी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं D10, ठीक है। ब्लीच हमारा पार्ट खत्म हो गया है, अब D10 स्टार्ट करते हैं। D10 क्या होता है, D10 एक डी टैनिंग, जो हमारी स्किन पे टैनिंग हो जाती है उसको हटाने का काम करता है। हमारी स्किन पे ब्राइटनिंग लाने का काम करता है। हमारी स्किन पे जो सन डैमेजेस हो चुके हैं उनको हटाने का काम करता है। बस ये चीज नहीं करता है। ब्लीच और D10 में डिफरेंस इतना है कि ब्लीच आपके बालों को ब्राउन करती है, लेकिन D10 आपके बालों को ब्राउन नहीं करता। ब्राइटनिंग वही देगा, आपकी स्किन पे इवन टोन भी देगा, क्लीन स्किन भी दिखाएगा, लेकिन जो हमारे फेशियल हेयर्स है उनको ब्राउन नहीं करता D10। अब D10 कैसे काम करता है, जो हमारी स्किन के ऊपर जो लेयर होती है, डी टैनिंग होती है जिससे धूप से, उसको रिमूव करने का काम करता है। अनइवन स्किन टोन को इवन करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करने का काम करता है,
और जो ज़्यादा ही ब्लैकनेस आ गई है हमारे फेस पे, पैचेस बन गए हैं, उसको रिमूव करने का काम करता है और एक नेचुरल ब्राइट ग्लो देता है। इसमें आपको जलन नहीं होती, थोड़ी-सी टिंगलिंग होती है मिंट की, उसमें क्योंकि मिंट होता है इसलिए थोड़ी-सी टिंगलिंग होती है। तो आपको ये सेफ प्रोसीजर है D10 का, D10 से आपको कोई भी इचिंग और बर्निंग नहीं होती है, ठीक है? अब हम इसको कब नहीं कर सकते? जब आपने कोई केमिकल पील्स करा रखी है या फिर आपके कोई एक्टिव एक्ने है, पिंपल है, उस पे आप नहीं कर सकते। आपकी सेंसिटिव स्किन है, हाइपर सेंसिटिव, यहाँ पे रेडनेस आ जाती है, तो भी आप नहीं कर सकते। कोई भी केमिकल आपने प्रोडक्ट लगाया है या कुछ भी यूज़ करा है, उसमें आप D10 नहीं कर सकते। जैसे वैक्सिंग भी करा ली है, फेशियल हेयर्स हटवाए, तो भी आप वैक्सिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप रेज़र से क्लीन करते हो, तो उसके बाद आप D10 नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा-सा जलेगा क्योंकि उसमें मिंट होता है, इसलिए तो इन चीज़ों में हमको D10 नहीं करना होता है। D10 का प्रोसीजर भी यही होता है, फर्स्ट हमको क्लींजिंग करनी है, उसके बाद हमको D10 की एक इवन लेयर लगानी है, उसके बाद हम 15 टू 20 मिनट्स तक उसको रखेंगे। आफ्टर दैट उसको क्लीन कर देंगे। किसी क्लाइंट को फेशियल कराना है तो आप फेशियल कर सकते हो, अदरवाइज पैक लगा के वापस से सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगा के भेज देना है क्लाइंट को। अगर फेशियल नहीं करा रहा है तो आपको पैक लगाना बहुत ज़रूरी है। पैक लगा के क्लीन करने के बाद आप सनस्क्रीन लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे या फिर कोई सीरम लगाओगे और फिर क्लाइंट को भेज सकते हो। तो ये प्रोसीजर होता है। किसी को ज़्यादा ही ठंडा और मिंट से प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कोल्ड हैमर दे सकते हो, मतलब ठंडा पदार्थ कुछ भी यूज़ करके उनको दे सकते हो, तो हाथों हाथ वो चीज़ चिल आउट हो जाती है और उनको इरिटेशन खत्म हो जाती है, ठीक है? ब्लीच और D10 के डिफरेंस क्या है? ब्लीच हमारे फेशियल हेयर्स को ब्राउन करता है, D10 हमारे फेशियल हेयर्स को ब्राउन नहीं करता है। ब्लीच को हम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते, D10 को हम 15 टू 20 मिनट्स तक रख सकते हैं, ठीक है? और ब्लीच हमारे हेयर पिगमेंट्स पे काम करता है, कलर चेंज करने का काम करता है बालों का। और जो D10 है वो हमारे बालों का कलर चेंज नहीं करता, फेशियल हेयर्स का। तो ये इसके डिफरेंस है। और D10 हम किसी को भी कर सकते हैं, मतलब मेंस को भी कर सकते हैं और फीमेल्स भी कर सकते हैं। और ब्लीच हम लोग सिर्फ फीमेल्स को करते हैं। अगर मेंस को करनी है तो बियर्ड पे नहीं करनी, नहीं तो वो बियर्ड भी ब्राउन हो सकती है। तो ये डिफरेंस है। और हमेशा ब्लीच हमारे को नो अमोनिया ब्लीच यूज़ करनी है, अमोनिया वाली नहीं यूज़ करनी। उससे हाइपर सेंसिटिव जो स्किन होती है उसको स्किन बर्न होने के चांस होते हैं, चाहे कोई सी भी स्किन हो बर्न होने के चांस हो सकते हैं। तो हमेशा नो अमोनिया ब्लीच यूज़ करनी है। और D10 पैक जब भी यूज़ करना है वो हम कोई सी भी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई क्लाइंट फेशियल या नहीं करा रहा और हमको पार्टी में जाना है इंस्टेंट, तो दोनों के बाद ब्लीच और D10 दोनों के बाद आपको पैक लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर डे टाइम में अगर आपने D10 और ब्लीच करी तो आपको सनस्क्रीन लगानी है, और अगर नाइट में लगा करी है तो आप मॉइस्चराइज़र या सीरम लगाना ज़रूर प्रेफ़र करेंगे। ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, नहीं तो वो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राईनेस आ जाएगी और ऑयली होगी तो बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ब्लीच और D10 ट्रीटमेंट की कंप्लीट थ्योरी समझी, उसके बेनिफिट्स, स्टेप्स, डिफरेंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या टॉपिक सजेशन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं लेकर क्या हूँ वीडियो, और ब्यूटी और सैलून से रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या चाहिए वो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।